कि आपने ये इंतहाई जाहिलों वाली बात की है। देखिए, आप ये जानते नहीं कि मक्खी का इंसानी जिंदगी में कितना अहम अमल दखल है। ओ यार कोई अक्ल करो, वो बड़ी अहम बात कर रहे हैं। अली साहब, इनके लिए हम सिर्फ जुगत है और कुछ नहीं। ए चाचा, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਖਾ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ। मैं माफी चाहता हूं, आप इंतहाई अहमकाना गुफ्तगू करते हैं। ਉਹ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਕੀਕਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਰਿਦਮ 'ਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। हाय हाय, वाह। या जुगत नोट कर देने या रिदम नोट कर देने। और सर इनको छोड़ें, आप बात जारी रखें, मैं आपकी बात बड़ी तवज्जो से सुन रहा हूँ। बहुत शुक्रिया बेटे, आप चूंकि जानते हैं कि कितनी अहम बात शुरू हो चुकी है। जी हाँ। बेटे, आप हैरान होंगे कि साइंसदानों ने एक शैतानी मक्खी दरियाफ्त कर ली है। जी हाँ, कर्टन यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने मगरबी ऑस्ट्रेलिया से मक्खी की एक नई किस्म दरियाफ्त की है। अच्छा जी। जिसे उन्होंने लूसीफर यानी शैतान का नाम दिया है। तहकीक की जो सरबराह हैं किट प्रेंडरगास्ट, उन्होंने शदीद खतरे से दो चार एक जंगली फूल का सर्वे करते हुए इस मक्खी को दरियाफ्त किया है। अच्छा। अब आप देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो सिर्फ यही पता है कि अब मक्खी आमद बहंदी है। तो और कुछ नहीं पता बेटे। या तानू ये पता है कि मक्खी गड्डी च वड़ गई है, इहनू बाहर किवें कढना है, और उस मक्खी नू मारदे मारदे तुसी गड्डी मार बैठे हो। मगर बेटे, इस पे तहकीक हो रही है। जो बड़े बड़े साइंसदान है वो मक्खी पे तहकीक कर रहे हैं। आप ये सुन के हैरान होंगे। आप देखिए कि ये जो जंगली फूल के सर्वे करते हुए इस मक्खी को दरियाफ्त किया गया है, इसकी मुनफरिद शक्ल ने फौरन उनकी तवज्जो हासिल कर ली। अरे वाह। उन्होंने बताया कि इस मादा मक्खी के चेहरे पर नाकाबिले यकीन छोटे छोटे सींग भी हैं। यानी मक्खी टकरा भी मारेगी। क्यों जी, इन्हां दे जेन च सिर्फ यही है कि जिहदे सिर ते सिंग होण टकरा मार दे। आप ये भी कह सकते थे कि ये मक्खी यकीनन अपने खामन के साथ रोजाना सिंग फंसाती है। हल्की सी तो तरक्की करें ना, मेरे टकरा नहीं लगे। ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਖੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟਕਰਾ ਮਾਰੇਗੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਟੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਲੱਭ ਗਈ ਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਣਾ। ओ मेरे मालिक, ओ बेटे, ओ चाइना दे ट्रैक्टर। और बेटा, ये जो छोटी छोटी तहकीकात और मालूमात होती है, इन्हीं से आगे रास्ते निकलते हैं। आप देखें, जो आप रोजाना एक दूसरे को ताने देते हैं कि वो तो ऐसे गायब हुआ है जैसे गधे के सर से सींग, तो हो सकता है मजीद तहकीक करें तो पता चले कि मक्खी उसी गधे के सींग चोरी करके ऑस्ट्रेलिया निकल गई थी। क्या कहने, आफरीन है साइंसदान साहब, आफरीन है। और ये भी हो सकता है कि सींग चोरी होने से पहले गधा भी एक इंतहाई अक्लमंद जानवर हो। सींग चोरी होने के गम में वो बेचारा गधों जैसी हरकतें शुरू कर बैठा हो। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ। सर आप जो असल तहकीक है वो बताइए, ये तो इंतहाई अहमकाना तहकीक शुरू हो गई है। आई एम सॉरी बेटा, मुझे क्या मालूम कि तुमने सारे बेवकूफ दानिश्वर बिठाए हुए। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जो लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी है, वहां के साइंसदानों ने एक तहकीक में बताया है कि बम्बल बीज एक मक्खी की किस्म है। लोगे किधरे समझे कि मैं कोई देसी दवाई दस रहे हैं। ये जो बम्बल बीज हैं, ये ना सिर्फ रोशनी की मुख्तलिफ चमक को समझ सकती हैं, बल्कि इनमें फर्क भी कर सकती। अरे वाह। ये कौन सी इतनी अहम क्वालिटी है? गोगा भी सादी और खमीरी रोटी में फर्क कर सकता है। यार क्या फजूल बात कर रहे हो, गोगा एक इंसान है और साइंसदान साहब तो एक मक्खी का जिक्र कर रहे हैं। वैसे अली साहब, मैं माफी चाहता हूँ। आगे जी आगे जी आगे जी। ये जो आपने बात की है, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ कि गोगा एक इंसान है। तो उधर ही बैठ के कह देते साइंसदान साहब, आपको भी बाहर निकलने का मौका चाहिए होता है बस। गिल्ली मंजी धुप्पे रखी है तो इंज दी हो जाती।
ਅੱਛਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਗਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ क्यों? ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਵੱਜਦੇ ਆ यार आपका हमेशा ध्यान उनकी टांगों की तरफ ही होता है। 4 जमातें पढ़ लेते हैं ना तो उनकी बातों को सुनने का आपको मजा आता। अली साहब आप 4 जमातों की बात कर रहे हैं, मैं 5 पढ़ा हूँ। जी हाँ, 5 से आगे इसलिए गौरी साहब नहीं जा सके कि स्टूडेंट्स में अफवाह फैल गई थी स्कूल में साया है। फिर स्कूल मालकान ने स्कूल बचाने के लिए इनको निकाल दिया था। साइंसदान साहब आप बताएं आप रोशनी का फर्क समझने वाली मक्खी के बारे में बता रहे थे। जी हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये मक्खियां जो हैं बम्बल बीज, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਹਾਏ लो बेटे फिर तुम्हारे मकसद की तुम्हारी पसंदीदा तहकीक बताने लगा। अरे वाह वाह ਛੱਡ ਦਿਓ वाह। ਜੀ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹੈ ਨੇ ਕੋਲ ਕੋ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਗੌਰੀ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। साइंसदान साहब मक्खी मेरे नजदीक नहीं आती, इतना मैं साफ सुथरा आदमी हूँ। ਓ वाह बहुत अच्छे। एक कुदरती सफाई है या नहांदे नूंदे भी हो? साइंसदान साहब ये महीने के बाद ड्राई क्लीन होते हैं। बहुत अच्छे। अच्छा जी, बात आपकी गोगा जी दिलचस्पी वाली ये है ਜੀ कि चीन के सूबे में वाकया एक मछली फार्म में जायका और खूबसूरती बढ़ाने के लिए मछलियों को मिर्चें खिलाने का तजुर्बा किया जा रहा है। ਵਾਹ 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 और जो फार्म के मालकान हैं उनका ये दावा है कि ये मिर्चें खाने से मछलियों के जायके में लज्जत आ जाएगी। ਵਾਹ ਜੀ कैसी बात है। और उनकी रंगत ज्यादा चमकदार हो जाती है। अरे वाह। देखिए मिर्चे खाने से जाहिर है बंदे ਨੂੰ भी मिर्चां लड़न ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। और मजीद हैरान कुन बात सुने, ਜੀ मिर्चें खाने से मछलियां तेजी से बड़ी भी होती हैं। ਵਾਹ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥੈਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ? ਮਿਰਚਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮਛਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੀ ਹੋਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਸੀਸੀ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ और यार सीसी करने से बड़े होने का क्या ताल्लुक है? ਬਿਲकुल ओ सर जी, जितनी सीसी करेंगी उतनी पावर बढ़ेगी। पहले 70 सीसी, फिर 100 सीसी, फिर 120 सीसी, फिर 600 सीसी। तो सर जी ये मिर्चों पर भी पैसे क्यों जाया करते हैं? मछलियों को कोई ऐसी बात कर दिया करे जिससे उनको मिर्चें लग जाया करें। ओ बिस्कुट, उठो, आगे जी, मेरी आगे बात सुनो, मेरी बात सुनो चाचा जी, मेरी बात सुनो। वैसे मैं माफी चाहना वा, मैं तेरियां लतां ते सोटियां मारनियां सन, मैं सोचना अगे ही छोटियां ने। आप चाहते हैं ये भी आप जैसा हो जाए? इंतहाई जाहिल आदमी हो। मछलियों को किस बात की मिर्चें लगनी है? ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। साइंसदान साहब आप बैठिए तशरीफ रखिए। इनको क्या पता कि बात करने से उनको मिर्चें क्या लगनी है? वो मछलियां हैं, बीवियां थोड़ी। हुण चंगे रहे हो। मेरा ख्याल है आपकी इस बात से ये साबित हो गया है कि जो जिस चीज का साइंसदान है उसके पास वही मालूमात होती है।